तो मैं एक बात साफ कह दूं कि ले दे करके सारे कार्यक्रम जो है मुस्लिम के विरुद्ध माहौल बनाने का चल रहा है। जैसे भी हो, जिसके जरिए हो, क्योंकि भाजपा यानी आरएसएस 99 साल की अपनी मेहनत करने के बाद जो अब ये सोच रही है, क्योंकि 2024-25 में उसके 99 साल हो जाएंगे, क्योंकि 1925 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। तो वो ये चाहती है कि हमारी शताब्दी समारोह के पहले भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, और उसके लिए ये सारे प्रोपगंडे किए जा रहे हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इश्यूज हैं जिन पर बात करनी है। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को भड़काने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है। किसी तरह से मुसलमान भड़के, कोई जवाबी कार्रवाई करे ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाइयां की जा सकें। ऐसी कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं। अभी दिल्ली में डासना के जो पुजारी कहे जाते हैं, जिला गाजियाबाद के यति नरसिंहानंद, उन्होंने हिंदुओं को हथियार उठाने की बात की है और बहुत ही दिलचस्प बात की है कि मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हिंदुओं को रहने के लिए भी जगह नहीं होगी, और बहुत कुछ उन्होंने बोला है जिसके बारे में कहीं डिबेट नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। मुसलमानों की तो वोट को भी इरेलेवेंट करने का पूरा पूरा प्लान है। तो ये एक बहुत ही अजीब सा ख्याल है जिस पर हथियार उठाने की बात की जा रही है। उधर महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारने के लिए एक नया तरीका बताया है कि मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लेकर के हनुमान चालीसा चलाया जाए। तो ये क्या कुछ है इसके पीछे मंशा। और इसके अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें हैं कि वहां सियासी इंस्टेबिलिटी मुसलसल हो रही है। हालात सियासी तौर पर काफी खराब हैं। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो आदमी अभी कुछ दिन पहले भड़काऊ भाषण के वजह से जेल गया हुआ था, इस वक्त बेल पर है, जमानत पर है, उसके बावजूद वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। क्या कुछ है? क्या सरकार ने ही जमानत दिला करके ये काम कराने की बात की? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? काजमी साहब, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करूं, साथ साथ जो दर्शक हैं किसी भी वर्ग के हों, मुसलमानों को रमजान मुबारक। और गैर मुस्लिम जो तबका राम को मानता होगा, 4-6 दिन में रामनवमी आने वाली है, इसलिए उन्हें रामनवमी की भी शुभकामनाएं देते हुए, और 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती है, उन्हें भी उनको शुभकामनाएं देते हुए आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने जा रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि आप कैसे देखते हैं। देखने का क्या है कि ये सब कहने की बातें हैं, यहाँ तक है, वहां तक है, वहीं तक उसका जलवा है, नजर जिसकी जहां तक है। तो आदमी की नजर पर सब डिपेंड करता है। और कभी कभी ये भी शेर पर ख्याल करना पड़ता है कि किसी का ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन कभी कभी तो पर्दा उठाया जाता है, कभी जी। कभी पर्दा उठाया जाता है। तो आज के हालात पर जब ये बात आप पूछ रहे हैं, तो मैं एक बात साफ कह दूं कि ले दे करके सारे कार्यक्रम जो है मुस्लिम के विरुद्ध माहौल बनाने का चल रहा है। जैसे भी हो, जिसके जरिए हो, क्योंककि भाजपा यानी आरएसएस 99 साल की अपनी मेहनत करने के बाद जो अब ये सोच रही है, क्योंकि 2024-25 में उसके 99 साल हो जाएंगे, क्योंकि 1925 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। तो वो ये चाहती है कि हमारी शताब्दी समारोह के पहले भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, और उसके लिए ये सारे प्रोपगंडे किए जा रहे हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं, वही सीढ़ी नीचे ले आती है। ये जीना आपको ऊपरी मंजिल ले जाती है,
जरा सा रुख बदलिए फिर यही नीचे ले आती है। आज आप जो देख रहे हैं, ये यति नरसिंहा राव जो है, जो कुछ बोल रहा है, स्वामी है क्या है, कैसा है क्या है, मैं इस पर नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आदमी अगर है तो उसके अंदर आदमियत होनी चाहिए, मानव अगर है तो उसके अंदर मानवता होनी चाहिए। जिसके अंदर दुष्टता होती है वो दुष्ट होता है। पहले यही देख लीजिए, मैं एक बात कह दूं कि राम कौन थे और रावण कौन थे। लड़ाई तो इन दोनों के बीच हुई, न राम मुस्लिम थे न रावण मुस्लिम था। रावण ब्राह्मण था, राम राजपूत थे, और इन बीच में लड़ाई जो था वो धर्म का था। अधर्म और धर्म की परिभाषा इनके बीच से निकली थी। जिसके अंदर क्षमा, दया, कृपा, उदारता, प्रेम, बंधुत्व था वो राम थे। जिसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, कपट, छल, दुराचार, दुर्व्यवहार, वो रावण थे। अब आप इसी से फैसला लगा लीजिए कि यति नरसिंहा राव राम भक्त है कि रावण भक्त है, क्योंकि दया, क्षमा, उदार, प्रेम भाव ये राम के गुण हैं। तो अब इसमें बड़ी दिक्कत की बात आती है, और सारे ले दे करके एक ही इनके पास एजेंडा है, मुस्लिम भगाओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये बस इतना ही चाहते हैं। और ये इतना ये भी और चाहते हैं कि अगर ये मुसलमान हिंदू राष्ट्र का बाधा भी बनना बंद हो जाएगा जब इनको बधुआ मजदूर बना दिया जाएगा, गुलाम बना दिया जाएगा, इनके वोट देने की शक्ति छीन ली जाएगी। ये सारी चीजों का प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसके लिए कौन सी जमीन है? इसके लिए केवल दो ही जमीन है। एक जमीन यह है कि हम खुद उनके मौलिक गुलाम बन जाए, या दूसरा यह है कि वो इतना तंग करें कि हम उनसे लड़ाई लड़े, दंगा फसाद, और भारत में अशांति फैल जाए, चारों तरफ भारत में लोग मुसलमानों को बुरा भला कहने लगे, और ये सारी चीजों को पैदा किया जाए ताकि नफरत की बुनियाद पर इस देश के अंदर यह दिखाया जाए कि ये यहाँ पर बाधा पैदा कर रहे हैं, इसलिए इसमें ये राष्ट्रीय राष्ट्र होना चाहिए। तो इस सारी चीजों के बीच में काजमी साहब, सब्र तो हमें करना है, हमें सब्र करना है। कारण यह है कि हमें सतर्क रहकर सब्र करना है। आज हमें इनसे उलझने की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे क्या ये बुजदिली नहीं होगी उलझेंगे नहीं तो? नहीं, बुजदिली नहीं होगी। पागल अगर चौराहे पर पत्थर लेकर खड़ा है तो हमें अपना सर बचाकर किनारे से अपने घर जाने का रास्ता देखना पड़ता है। अगर किसी के अंदर, और जानते हैं सबसे बड़ी बात आपको बताएं, ये मैं नहीं, ये तो राम के युग में बात आई थी। जब ये बात चल रही थी, जब राम से लड़ाई चल रही थी, आप याद करेंगे तो आपको बड़ा सोच में आ जाना पड़ेगा। राम के पुरोहित बन करके रावण ने पूजा कराई, जहां की लड़ाई छिड़ी हुई थी, सारी चीज थी, सीता का हरण था, सब था। तो बेविचार और प्यार में बड़ा अंतर होता है। यति नरसिंहा राव जो बोल रहा है, अब वो भविष्य जानता है, बोल रहा है 29 में, 34 में, 39 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुसलमान बन जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि मुसल्लम ईमान वाला बन जाए, जो सबको साथ में लेकर चले, अन्याय को दूर करे, भाईचारगी को जिंदा रखे, पड़ोसी का हक दे, किसी को सताने का काम न करे। इस तरह का प्रधानमंत्री बने जो ऐसे शैतानी बात करने वालों के मुंह पे लगाम लगाने का काम करे, उन पर कानूनी व्यवस्था और संविधान के मुताबिक काम करने का काम। अच्छा, ये सब जो नफरत की पॉलिटिक्स जिसे कह सकते हैं, जो नफरत बढ़ाने की बार बार कोशिशें हो रही हैं, और ये सारे लोग आरएसएस, बीजेपी, किसी ना किसी तरह से उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे वक्त में इस चीज को कहीं रोकने के लिए किसी तरह का कोई अपोजिशन पार्टियां, कहीं से कोई आवाज नहीं आती, पब्लिक बिल्कुल खामोशी से सुनती रहती है, और सियासी पार्टियां बिल्कुल ऐसे खामोश बैठी रहती हैं, शायद या तो वो भी उसका हिस्सा बन गई हैं, या उन्हें डर है, क्या कुछ है, हिंदू वोट का डर है, क्या है? बहुत से लोगों को इस बात का, जो आपने दूसरा सेंटेंस कहा, इसका डर है। लेकिन हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब अभी अभी 31 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने सभी से कहा था कि इस तरह की बुराइयों का मुकाबला करना चाहिए, सभी लोगों को एकजुट होकर के बुराई के खिलाफ लड़नी चाहिए। ये आह्वान किया था। आप दिल्ली के
भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर भी उसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने इस तरह का ऐलान किया था, उन्हें इस बात का डर नहीं है और वो जगह जगह से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि जो फसल फायदा देती है लोग वही बोते हैं। 1 डेढ़ मिनट का आपका थोड़ा सा और समय इस तरह से हाँ। लूंगा। जी आप जी जी। देखें, एक वक्त आया था कि इंजीनियर की बड़ी जरूरत पड़ी थी, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत खुल गए थे। आज हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद पड़ गए हैं, क्योंकि जी। हमारे यहाँ लाखों इंजीनियर बेकार पड़ गए हैं। अब हम्म, डॉक्टर की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की तरफ देखे कोरोना वोरोना ये सब देखकर, तो करोड़ों करोड़ों रुपया रिश्वत दे करके भी, डॉक्टरी में डोनेशन दे करके भी एडमिशन होने का काम चल रहा है। मेरा हम्म, ये नहीं कहना, मेरा ये कहना है कि जो चीज फायदा देने लगती है, यानी इतना उत्पीड़न, महंगाई, अराजकता, बेरोजगारी, बेकारी, ये सारे रहते हुए केवल सांप्रदायिकता के नाम पर भाजपा भारत में चुनाव अगर जीत सकती है, तो दूसरी पार्टियां भी यही देख करके ये बात कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र निर्माण सेना के राज ठाकरे हो या कोई और हो, हम्म, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यही वोट पैदा करने वाली बीज है सांप्रदायिकता, और हम्म, इसीलिए इसको बोना जरूरी है। बाकी कुछ नहीं रह गया है। आज वोट और नोट, इसी दो के लिए तो पूरा जीवन है, चाहे किसी का हो। राजनीतिक जीवन में ये दो ही चीजें ऊपर के तरफ ध्यान है। कोई ये नहीं सोचता है कि परहित को, दूसरे के हित को अगर हम करते हैं तो परमात्मा खुश होता है। ये बात के तरफ न तो उनका ख्याल है, न अपना ख्याल है। हर आदमी यही सोचता है, जबकि रब जो है सबकी सेवा से खुश होता है। अच्छा, आप ये बताइए, आप महाराष्ट्र में हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी हैं। अब जिस किस्म की सरकार महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल नए किस्म का तजर्बा हुआ और इससे बहुत सी उम्मीदें भी पूरे देश को हैं। इस सरकार में ही बंबई में बैठे हुए राज ठाकरे ने इस किस्म का बयान दिया, जो काफी हद तक वापस महाराष्ट्र को फिर सांप्रदायिकता की तरफ धकेलने का काम कर सकता है या एक कोशिश है। आप महाराष्ट्र में रहते हुए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहते हुए, आप राज ठाकरे के इस बयान को, जो लाउड स्पीकर के सिलसिले में उन्होंने दिया है मस्जिदों के, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए काजमी साहब, एक बात बताएं, देखना क्या है। सांप अगर फूकेगा भी तो जहर आएगा, काटेगा भी तो जहर आएगा, सूंघेगा भी तो जहर आएगा। जिसकी जुबान जहरीली होगी उससे क्या निकालेंगे, हम्म, किस तरह की बात निकालेंगे। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे के समय में भी ये आदमी उनका नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। हम्म, उससे तो इस बात की जलन है कि जिसके खिलाफ ये कूद करके बाहर निकला, आज वो इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उद्धव ठाकरे। उद्धव हम्म, ठाकरे से ही तो ये बगावत करके किनारे निकला और मनसा बनाया, महाराष्ट्र हम्म, नवनिर्माण सेना बनाया। आपने एक बात कही है कि 3 दल की यहाँ सरकार है, जबकि एक दल दूसरे के साथ चुनाव लड़ा था। ये सारी राजनीतिक चीजें आदरणीय शरद चंद्र जी पवार के द्वारा निर्मित की गई हैं। हम्म, उनका मानना है कि जब जनमानस की सेवा करनी है, तो चुनाव के दौरान तक ही दल को रखिए, दिल को तो सेवा की तरफ रखिए। हम्म, और सेवा की जब भाव है, तो हम सब मिले, जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले हैं उनको टक्कर दें, जब आप भी धर्मनिरपेक्षता को चाहते हैं। और यही चीज के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी इस चुनाव में हमारी पार्टी ने दी। उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुप हो गई, हमने कहीं भी अपना चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ाया। गोवा में हम भाजपा के शिवसेना के साथ हमने भाजपा का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जो होना था वो हुआ। अब उस होने पर हम कुछ इसलिए नहीं रोना चाहते हैं कि रोने के बहुत से रास्ते हैं, ईवीएम है और ये है वो है, फलाना है, ढमाका है। लेकिन हम एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि आज की जनता में, जो जनता है, बेरोजगार जो नौजवान हैं, ये रोजगार चाहते हैं, और सरकार ये समझ रही है, भाजपा ये समझ रही है, आरएसएस ये समझ रही है कि मारपीट दे दो, ये जेल में जाएंगे तो रोजगार की फिर मांग भी नहीं रह जाएगी, और जमानत के लिए इनके माँ बाप दौड़ेंगे। एक भी बड़े नेता का लड़का नहीं गिरफ्तार होता, एक होता भी है तो 3 महीने में उसको जमानत मिल जाती है, 302 के मुजरिम होने के बाद भी। जी तो जी। ये सारी चीजें हैं, ये अपने सवालों को दबाने के लिए, जनता के अंदर के आक्रोश को दबाने के लिए एक ही माध्यम बचा हुआ है, झूठ से मीडिया के जरिए चलना
और फूट से जनता को लड़ाने का काम हम्म। अच्छा, भारत के पड़ोस में श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह के सियासी हालात बहुत ही गैर यकीनी बने हुए हैं। आप श्रीलंका, चूंकि बहरहाल महाराष्ट्र में है और उसकी उस तरफ से तमिल लोगों का एक राब्ता नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ज्यादा है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। श्रीलंका में क्या कुछ है, किस वजह से ये हालात बने कि वहां के राष्ट्रपति को ही लोगों ने घेरा हुआ है और वो उन्हें सरकार से हटाने की बात कर रहे हैं और वो भी सख्तियां कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये मुश्किल का वक्त है और किसी तरह से दूसरे मुल्कों को हमारी मदद करनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए, पहली बात यह है कि चादर के बराबर अगर हम पैर फैलाते हैं तो कोई न तो सर नंगा होता है न पैर नंगा होता है। लेकिन हम छोटी चादर में अगर सोने का ढंग सीख लें तो हमें सिमट कर सोना पड़ता है। श्रीलंका ने वही काम किया जो आज हमारे भारत में शुरू हुआ है, वो पहले शुरू किया। ये फ्री, वो फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, टैक्स फ्री। जब सब फ्री करेंगे तो आप कहां से लाएंगे, उपज कहां से आएगी, कहां से सरकार के खजाने भरेंगे? तो अब इस सब चीजों के फ्री फ्री में बजट डगमगा गया। और आज जब अपनी पूंजी हो तो बात करो, तुम तो दूसरों से पूंजी उधार ले लेकर चल रहे हैं। आज आप भारत की भी बात देख लीजिए, तो लाखों डॉलर हमने कर्ज लिया है विदेशों से। लिया है कि नहीं लिया है? कम बिल्कुल से कम बिल्कुल। अंदाज से 1 लाख करोड़ से ऊपर का हमारे ऊपर कर्ज है, हम्म। उससे ऊपर का है। जी जी। तो ये कर्ज का तो ब्याज भी बढ़ेगा, हाँ। ये कर्ज माफ होने वाला नहीं है। ले लेकर बैंक भाग रहे हैं, हम माफ कर रहे हैं, तो हम कहां से लाएंगे? एक दिन देश दिवालिया हो जाएगा। और यही का श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका दिवालिया हो गया है और दिवालिया होने के पीछे सरकारी नीतियां गड़बड़ हैं, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ है। तो जनता इसीलिए जिसने की नीतियों को, आर्थिक व्यवस्था को गड़बड़ किया, उसको घेर के रखे कि हटो। लेकिन उसके हटने से भी समस्या का निदान नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बहुत गड़बड़ हो चुका है। आप देखिए, वहां इमरजेंसी लागू होने के बाद भी लोग सड़कों पर हैं, पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं, ये जला रहे, वो जला रहे, इधर कर रहे, उधर कर रहे। तो ये तो झूठ बोलने का नतीजा है। हम किसी तरह जानते हैं, एक जमाना था कि बच्चे भूख से छटपटा रहे थे, तो माँ जो है तावे को गर्म करके उस पर पानी का छींटा मारती थी कि छन की आवाज हो तो बच्चा सोचे कि कुछ पक रहा है, मिल जाएगा। और कभी कभी थके थके नींद आ जाती थी, सो जाता था। इसी तरह आश्वासन और भाषण से देश नहीं चलता है, देश योजना से चलती है। और यही चीज में श्रीलंका फेल हो गया। और जो आज हमारे यहाँ खेल हो रहा है, शायद इसका डर है कि पड़ोसी की बीमारी, जिस तरह चीन से कोरोना की बीमारी देश में आ गई, उसी तरह कहीं आर्थिक व्यवस्था श्रीलंका से सरक कर हमारे देश को खाने की तरफ न बढ़ जाए, इसका डर है। इसलिए हमें आर्थिक व्यवस्था में सुधर कर चलना चाहिए। जो चीजें ठीक है, समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, उचित व्यवस्था करनी चाहिए। फ्री फारी वाली बात को बंद कर देना चाहिए, जनता के साथ झूठ और धोखाधड़ी को बंद कर देना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, तो हम इसलिए उस पर बात नहीं करना चाहते हैं कि वहां तो सेना और लोकतंत्र में सेना का हक है, फलाना हक है। लेकिन एक बात साफ आपसे कह देना चाहते हैं कि चीन के तरफ दोस्ती बढ़ाने के तरफ जो चलने का चांद हो रहा है, इस वजह से पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए अमेरिका भी बड़ी तेजी से उसमें हिस्सा ले रहा है। और जैसा कि आपके पास उस तरह की बातों के सबूत भी आए होंगे और बातें भी आई होंगी। लेकिन मुझे एक बात पर हंसी आ रही है काजमी साहब, वो हंसी ये आ रही है कि अमेरिका बार बार भारत को अपना बहुत अच्छा दोस्त बता रहा है। हम्म। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि दुश्मन बन करके जब हम झगड़ा करते हैं तो वक्त ज्यादा लगता है, और दोस्त बना करके जब हम उसके साथ धोखा करते हैं तो वक्त कम लगता है। इसका एक जलता हुआ उदाहरण आज भी देख लीजिए। दुश्मन बनाकर लड़ाई लड़ने से यूक्रेन से रसिया के भी पसीने छूट गए हैं, और दोस्त बना करके जब चाहता वो गुलाम बना लेता। तो हमको डर लग रहा है कि अमेरिका इस तरह का जो बात कह रहा है कि भारत हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, कहीं ऐसा ना हो कि दोस्त कहकर गले लगाकर गला दबा देने का काम करे। इसलिए भारत को भी इसको सतर्कता से देखनी चाहिए।
जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। आपने बहुत ही अहम बात कही कि ये गले मिल करके गला दबाने वाला मामला ना बन जाए, क्योंकि अब तक अमेरिका ने बहुत से मुल्कों का यही काम किया है। अभी कुछ बरसों पहले सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ। अमेरिका का बेहतरीन दोस्त था, जिसके जरिए ईरान के खिलाफ, कुवैत के खिलाफ जंगें शुरू कराई गई, और आखिर में क्या नतीजा हुआ वो लोगों के सामने है। लीबिया का नतीजा हमारे सामने है। अफगानिस्तान में क्या कुछ किया, वहां से किस तरह से फरार हुए, उसका हमारे सामने नतीजा है। और अब पाकिस्तान को किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, इमरान खान ने उसके कुछ सबूत भी दिए हैं कि हम पर कितना दबाव बनाया गया है। तो ये दोस्ती के नतीजे में दबाव और पाबंदियां के मरहले आ जाएं, इससे पहले भारत को संभलना चाहिए। बहुत अच्छा आपने कहा। और मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि भारत की इस वक्त जो विदेश नीति है, उसमें बहुत लोग अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब वो अमेरिका से जान छुड़ाने वाली बात हो रही है, और अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। इसी वजह से यूक्रेन वाले मामले में यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के रेजोल्यूशन से भी दूर रहा भारत, और रूस के रेजोल्यूशन से भी दूर रहा। वो अपने तरीके से फैसले ले रहा है। ऐसा लगता है कि इस वक्त हालात निस्बतन बेहतर है। अगर इसी तरह से भारत, एक बहुत ही मजबूत इलाके का बड़ा अहम मुल्क है, उसको अपनी इज्जत, अपना एहतराम और अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।